अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एट स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारे बुक के यूनिट 4 से है। जी हाँ बच्चों, यूनिट 4.1 जिसका टाइटल है द वेट। ये एक पोएम है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी बुक में हर चैप्टर और पोएम से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ की। वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में जो चिट चैट का सेशन है उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें ओरली करने हैं, और जब हम इन क्वेश्चंस को ओरली अटेम्प्ट करते हैं तो ओरली अटेम्प्ट करने की वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। यानी हम लोग इंग्लिश में किस तरह जुमले बनाना है, कैसे उन्हें यूज़ करना है, ये चीज़ सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस ख़ास तौर से इसलिए करनी है ताकि आप जब एग्ज़ाम में कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो, कोई राइटिंग स्किल का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप उसे सही तरीके से लिख सकें, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आने हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी फाइंड ऑल एनिमल्स? वेयर डू वी फाइंड एनिमल्स ना, जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो हमें कहाँ पर नजर आते हैं, वो हमें हम कहाँ पर उन्हें देख सकते हैं ना। तो एनिमल्स के बारे में हमें पता है कि एनिमल्स हमें जू में नज़र आते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट में नज़र आते हैं, है ना। देन अगर हम विलेजेस में जाए तो वहाँ पर बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हमें नज़र आते हैं। इसी तरह आप किसी एक्वेरियम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आबी जानदार, समुंदरी जो जानदार हैं, मछलियाँ, कछुए वगैरह, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आती हैं, है ना। और ये जानदार समुंदर में, ओशंस में रहते हैं। इसी तरह बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स हमें पेड़ पर, आसमानों में उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये ऑल टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट? जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब होता है वो यस नो क्वेश्चन है। सो डू यू हैव अ पेट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है, यानी क्या तुमने किसी जानवर को पाला हुआ है ना। जनरली बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्ली या कुत्ते, चूजे, मुर्गियाँ वगैरह ये चीज़ें घरों में पालते हैं, तोते पालते हैं, है ना। कुछ लोग बकरियां भी पालते हैं, कुछ लोग घोड़े, ऊंट, कुछ लोग गधे, इस तरह के जानवर जो पाले जाते हैं उन्हें पेट एनिमल्स कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि डू यू हैव अ पेट? क्या तुम्हारे पास कोई पेट है, यानी क्या तुमने किसी जानवर या परिंदे को पाला हुआ है? उसका आंसर बनेगा यस, और यस के बाद आप उस जानवर का नाम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कैट। यस, आई हैव अ पेट डॉग। यस, आई हैव पेट चिकन्स। इस तरह से आप अलग अलग बर्ड्स या एनिमल्स के नाम बता सकते हैं।
एनिमल्स के बाद पेट एनिमल्स के बाद आगे क्वेश्चन है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल। है ना बच्चों, यहाँ पर जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने ज़बान से अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई हमें क्या तकलीफ़ हो रही है, लेकिन यह क्वेश्चन है कि जब एनिमल्स नॉट फीलिंग वेल, यानी जब एनिमल्स बीमार होते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं होती, तो वो हमें कैसे समझ में आएगा। तो उसके अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एनिमल्स जब अच्छे नहीं होते तो उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। इसी तरह उनकी ईटिंग हैबिट्स वो भी चेंज हो जाती है और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज होकर वो बहुत ही इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसकी मदद से हम समझ जाते हैं कि हमारा जो पेट है या जो जानवर है वो उसकी तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है। अब जब हम जो बीमारी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, Who gives medicine or treatment to the sick animals and birds? जब जानवर या परिंदे सिक यानी बीमार होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कौन करता है, उनको मेडिसिन कौन देता है। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा द एनिमल्स डॉक्टर, है ना, जो जानवरों का डॉक्टर है वो उन्हें दवाएं देता है, राइट। तो एनिमल्स डॉक्टर वो उन्हें दवाएं देता है। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ शुड वी हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स। कि हम एनिमल्स और बर्ड्स की अगर हेल्प करना चाहें तो हमें कैसे करना चाहिए, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे होगा कि वी शुड ट्रीट देम काइंडली, वी शुड टेक केयर ऑफ देम, वी शुड लव देम, वी शुड फीड देम, वी शुड प्रोवाइड वाटर देम, वी शुड लाइक देम विथ फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम अपने जानवरों से उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ये वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ के बाद कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन है, डॉक्टर्स हु डू स्पेशल एडवांस स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी हैव स्पेशल टर्म्स। अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जिनको स्पेशल टर्म देकर उनके स्पेशलिटी को जाहिर किया जाता है। यानी कोई डॉक्टर, जब हम डॉक्टर कहते हैं तो वो तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ डॉक्टर्स जो एडवांस स्टडी करते हैं उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट है और वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं वो हम देख रहे हैं। जिसमें पहला है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किस चीज़ का डॉक्टर होता है, तो डेंटिस्ट जो डॉक्टर होता है वो टीथ यानी दांतों का डॉक्टर होता है। यानी उससे अगर आप कहेंगे ना कि मेरा सर दुख रहा है या मेरे पेट में तकलीफ है, तो वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एडवांस स्टडी में सिर्फ टीथ के बारे में स्टडी किया हुआ है, दांतों का इलाज कर सकता है। डेंटिस्ट के बाद नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। अब बच्चों ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, कार्डियो। कार्डियो ये वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट जो रहेगा वो हार्ट स्पेशलिस्ट रहेगा। यानी दिल से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं उसके बारे में जो इलाज करने वाला डॉक्टर रहेगा वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये क्या होता है, ये होता है ऐसा डॉक्टर जो हमारे आईज को ट्रीट करता हो। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आईज के डॉक्टर को कहते हैं, राइट। अब आईज के बाद यहाँ पर और आगे कुछ डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक क्या होता है, द डॉक्टर हु इज एक्सपर्ट इन बोन डिसीजेस। Who is expert in bone diseases is orthopedic. इसी तरह नेक्स्ट है पेडियाट्रिशियन।
ये जो डॉक्टर होता है ये स्मॉल किड्स यानी छोटे बच्चों के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है ना, पेडियाट्रिक जो डॉक्टर होता है वो स्मॉल किड्स के डिसीजेस को ट्रीट करने में एक्सपर्ट होता है। इसी तरह नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो है ब्रेन या फिर स्पाइन यानी जो हमारे आसाबी निज़ाम होता है ना, दिमाग से जो सिग्नल्स पूरे बॉडी में जाते हैं वो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड और जो इन तमाम को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है ना वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। देन इसी तरह लास्ट है वेटरिनेरियन। ये क्या होता है? वेटरिनेरियन ऐसा डॉक्टर जो एनिमल्स वेटरिनेरियन एनिमल्स और बर्ड्स को ट्रीट करने वाला डॉक्टर होता है। ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एडवांस स्टडी करने वाले डॉक्टर्स। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल पोएम पर। पहले हम पोएम को एक मर्तबा रीड करेंगे। रीड करने के बाद दोबारा जब हम रीडिंग कर रहे होंगे तो उसके मीनिंग्स को समझेंगे। जब मैं रीड कर रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद आप उसे उन वर्ड्स को ध्यान रखिए किस तरह से उनको रीड किया जा रहा है, उनको प्रोनाउंस किया जा रहा है। The vet. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. Second stanza. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan, why the parrot does nothing but groan. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan. Third stanza. Why the ducks and chickens are failing to lay, why the ducks and chickens are failing to lay, why so faint the canary birds sing, why so faint the canary bird sings, and if he is called to the zoo he must say, and if he is called to the zoo he must say an incredible number of things, an incredible number of things. If the lions caught a cold, if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from heat. I repeat the stanza. If the lion's caught a cold, if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from heat. If some virulent disease has attacked the chimpanzees, if some virulent disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stirred for several years, if the bear's too full of burns, if the cobras eat her sons, if the panther has a wife who chews his ears, if the panther has a wife who chews his ears. If giraffes have had a tiff and their necks are feeling stiff, if hyenas will not laugh at keepers' jokes, if the monkeys pinched his tail,
if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chalks. If the camel herds hum, if the kangaroos won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet. They run away and get that omniscient the vet and expect him to put everything to rights. And expect him to put everything to rights. Profoundly I pity the vet who must learn. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal of for his pay. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. My son, I advise you most strongly to earn. My son, I advise you most strongly to earn your living in easier way. Don't attempt to attain the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself a doctor and so be allowed to treat the illnesses of man. Don't attempt to attain the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself a doctor and so be allowed to treat the illnesses of man. तो ये थी हमारी पोएम जिसमें कई सारे नए वर्ड्स आ रहे थे. अब हम एक एक करके उन वर्ड्स को रीड करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे और साथ ही साथ किस खूबसूरती के साथ उन वर्ड्स को यूज किया हुआ है वो भी यहाँ पर हम समझेंगे. फर्स्ट स्टांजा हमारे सामने है जिसमें फर्स्ट स्टांजा में 4 लाइंस दी हुई है. टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट possesses a different body inside. Possesses a different inside. To be a successful यानी एक कामयाब एंड कॉम्पिटेंट वेट ना, कॉम्पिटेंट यानी काबिल, एक काबिल और कामयाब वेट यानी जो वेटरिनेरियन डॉक्टर होता है जो बर्ड्स और एनिमल्स को ट्रीट कर रहा होता है, वैसा डॉक्टर बनने के लिए, वैसा काबिल और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए नीड्स नॉलेज, उसको नॉलेज होना चाहिए. किस चीज़ का? एक्सीडिंगली वाइड, बहुत बड़े पैमाने पर, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट, क्योंकि उसके पास जो पेशेंट्स आने वाले हैं possesses a different insight, वो सभी जानवर और परिंदे जो उसके पास एज अ पेशेंट आने वाले हैं उनका इनसाइड अलग अलग होता है. यानी किसी के बॉडी पार्ट्स में कुछ अलग चीजें हो रही होती हैं, किसी दूसरे बर्ड या एनिमल के बॉडी पार्ट्स में कुछ अलग ही चीजें हो रही होती है. इंसानों की तरह नहीं. इंसानों में क्या होता है, इंसानों की जो बीमारियां हैं, इंसानों की जो बॉडी है वो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स की बॉडीज अलग अलग होने की वजह से ऐसे डॉक्टर को, ऐसे वेट यानी वेटरिनेरियन डॉक्टर को बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए. सेकंड स्टांजा में बता रहे थे कि ही मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क. है ना, कैट ने अगर मिल्क को पीने से रिफ्यूज कर दिया है, यानी बिल्ली अगर दूध नहीं पी रही है तो उसको इसकी वजह मालूम होना चाहिए. इसी तरह वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि डॉग बोन को क्यों ईट नहीं कर रहा है, क्यों खा नहीं रहा है. वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक अ सिल्क,
कि जो हॉर्स का कोट है यानी जो उसकी स्किन पर जो बाल हैं वो सिल्क की तरह चमकते हुए होना चाहिए। अगर नहीं चमक रहे हैं तो क्यों नहीं चमक रहे हैं, उस वेट डॉक्टर को ये पता होना चाहिए। वाई द पैरट डज नथिंग बट ग्रोन, और पैरट जो है वो कुछ ना करने की वजह सिर्फ ग्रोनिंग कर रहा है। ग्रोन कहते हैं गुर्राना को, जो गुस्से में किया जाता है ना। पैरट जो होता है वो तो अलग अलग आवाजें निकाल रहा होता है ना, उसकी जो आवाज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर वो गुस्से में चिल्ला रहा है या दर्द से चिल्ला रहा है तो वो आवाज क्यों ऐसे निकाल रहा है, उसकी क्या वजह है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। वेट डॉक्टर को उसका अंदाज होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है व्हाई द डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, कि जो चिकन और डक्स हैं वो लोग ले क्यों नहीं कर रहे हैं। ले कहते हैं अंडे देने को, तो वो अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं, कि मुर्गियां हैं या फिर जो बतखें हैं वो अंडे क्यों नहीं दे रही है, ये बात उस डॉक्टर को पता होना चाहिए। Why so faint the canary bird sings, जो कैनरी बर्ड है जो कि बहुत ही सुरीला गाता है, वो कैनरी बर्ड इतना फेंट यानी हल्का हल्का सा क्यों गा रहा है, बुझा बुझी आवाज में क्यों गा रहा है। If he is called to the zoo, he must say an incredible number of things, कि अगर उसको जू में बुलाया गया है तो उसके पास तो बहुत सारी चीजें उसके नजर सामने होना चाहिए, और वो भी कैसी, इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स, अनबिलीवेबल चीजें है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको यकीन भी नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम चीजें वहां पर उसको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जू में तो फिर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। अब जू में क्या क्या हो सकता है। इफ द लायंस कॉट अ कोल्ड, कि अगर लायन को सर्दी हो गई है ना, कैच अ कोल्ड का मतलब होता है सर्दी हो जाना, कि अगर लायन को सर्दी हो गई है तो इसका अंदाज उस वेट डॉक्टर को होना चाहिए। इफ द ज़ेब्राज गेटिंग ओल्ड, कि ज़ेब्रा जो है अगर वो बूढ़ा हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, मतलब क्यों बूढ़ा हो रहा है या क्यों बूढ़ा नजर आ रहा है। इफ द सेंटीपेड हैज ट्रबल विथ हिज स्पीड ना, सेंटीपेड ये जो कीड़ा होता है ना, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो उसी के बेद पर उसे सेंटीपेड कहा हुआ है। सेंटीपेड हैज ट्रबल विथ हिज फीट, अगर सेंटीपेड के पैर में कोई मसला हो यानी उसके पैर में कोई तकलीफ हो तो ये भी डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ द हिप्पोज फीलिंग इल, कि अगर हिप्पोज यानी जो हिप्पोपोटामस हैं, जो दरियाई घोड़े हैं, अगर वो बीमार हैं तो ये भी उसे पता होना चाहिए। इफ द बाइसन्स गॉट अ चिल, है ना, बाइसन यानी जो जंगली भैंसे हैं, गॉट अ चिल, वो उधम मस्ती कर रहा है यानी वो भाग दौड़ कर रहा है, तो ये बात भी उस वेट को पता होना चाहिए। इफ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, है ना, आर्कटिक फॉक्स जो लोमड़ी जो बर्फानी इलाकों में पाई जाती है, अगर उसको सफरिंग फ्रॉम हीट, सफरिंग फ्रॉम हीट का मतलब होता है गर्मी की वजह से लू लग जाना, जिससे हम कहते हैं ना कि अगर उसको गर्मी की वजह से वो बीमार पड़ गई है, तो ये सारे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनके यहाँ पर नाम आ रहे हैं, वो सभी जानवर अलग अलग किस्म के हैं और उनकी बीमारियां भी अलग अलग होती है। ये सभी उस डॉक्टर को पता होना चाहिए। इसी तरह आगे की स्टांजा में और कुछ एनिमल्स के बारे में है। इफ सम वायरुलेंट डिसीज हैज अटैक द चिंपैंजीज, है ना, कोई ऐसी डिसीज जो वायरस के जरिए से फैलती है उसे वायरुलेंट डिसीज कहते हैं। तो हो सकता है चिंपैंजीज को जो बीमारी फैली है उसमें कोई वायरस आ गया हो। इफ द टॉर्टोइस हैजंट स्टर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कि अगर कोई टॉर्टोइस है और वो अपनी जगह पर कई सालों से रुका हुआ है, वो स्टर नहीं कर रहा है, उसने हरकत नहीं की है, वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो जरूर वो बीमार होगा, उसको देखना चाहिए। इफ द बेयर्स टू फुल ऑफ बंस, ना, इफ द बेयर्स यानी जो भालू है वो बहुत ज्यादा उसको फुल ऑफ बंस हो,
कि उसके पास बहुत सारे वंश हों, या फिर इफ द कोबराज ईटिंग हर सन्स ना, कोबरा यानी जो सांप है कोबरा, अगर वो अपने बच्चों को ही खा रहा है तो उसकी क्या वजह है, उस पर उसकी वजूहात डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। इफ द पैंथर हैज अ वाइफ, और इसी तरह जो पैंथर है अगर उसकी वाइफ च्यूज हिज ईयर्स, वो उसके कानों को दांत से काट रही है, दांत को चबा मतलब दांत से उसके कानों को चबा रही है, तो इसकी क्या वजह है ये भी मालूम होना चाहिए। इस स्टांजा में भी अलग अलग जानवरों के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इसी तरह आगे है इफ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ, है ना, कि जो जिराफ है ना, जिराफ जो जिसे हम उर्दू में जराफ कहते हैं, तो अगर जरा हैव हैड अ टिफ, टिफ कहते हैं क्वेरल को, क्वेरल यानी क्या, झगड़ा करना, कि अगर वहां पर कुछ जिराफ हैं और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उस झगड़े की क्या वजह है वो हमें देखना चाहिए, मतलब उस डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। और जिराफ जब झगड़ा करते हैं, देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, नेक्स जैसा कि हमें पता है जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत लंबी उसकी गर्दन होती है, और अगर उसमें स्टिफ आ गया हो यानी उसको गर्दन दुख रही है, उसमें शक्ति आ गई है, वो अकड़ गई है ना, गर्दन अकड़ जाना, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अगर सोकर उठते हैं तो हमारी गर्दन में एक अजीब सा दर्द हो रहा होता है, तो उसे गर्दन का अकड़ना कहते हैं। तो गोया उनकी अगर गर्दन अकड़ गई हो तो उसकी क्या वजह है। इफ हाइनाज विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक ना, हाइनाज जो भेड़िए की एक किस्म होती है कि अगर वो जो जू कीपर है वो कुछ जोक कहता है या उनके साथ कोई मस्ती कर रहा है और वो हंस नहीं रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो गई है। इफ द मंकीज पिंच्ड हिज टेल, अगर मंकी जो है वो अपनी दुम को पिंच कर रहा है यानी उस पर हाथों से उसको दबा रहा है। इफ द राइनोज लुकिंग पेल, इसी तरह जो राइनोज है जो गेंडे हैं अगर वो पेल नजर आ रहे हैं, पेल यानी थोड़ा सा मैले नजर आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। इफ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स, और इसी तरह अगर एलिफेंट जो है वो कागज की थैलियां खा रहे हैं, और चोक्स यानी वो गले में जाकर फंस जा रही है जिसकी वजह से वो खांस रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्यों एलिफेंट ऐसा कर रहे हैं, इस पर डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। इफ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, इसी तरह कैमल अगर अपने हम्प को यानी जो उसका पीठ का उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, उसको अगर हर्ट कर ले, जख्मी कर ले वे। इफ द कंगारूज वोंट जंप, और कंगारू जो है वो जंप करना बंद कर दे। इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, कि अगर कोई मगरमच्छ कैनिबल बन गया हो, कैनिबल यानी ऐसा जानवर जो इंसानों पर हमला करके उसे जख्मी करने या उसके गोश्त खाने की कोशिश करे, तो क्या वजह उसकी है। बाइट्स यानी दांतों से काटना। दे रन अवे एंड गेट दैट ओमनिसेंट द वेट, जब ऐसा सब कुछ हो रहा होता है जू में तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दौड़ कर जाते हैं और वेट को बुला लाते हैं, और वो भी वेट कहता है ओमनिशिएंट यानी जिसको तमाम जानवरों की बीमारियों के बारे में मालूम है, जो कि एक्सपर्ट है। एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स, और फिर इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ों को सही कर देगा, सभी जानवरों को वो सही मतलब जो उनकी बीमारियां हैं उसको वो ठीक कर देगा। प्रोफाउंडली आई पिटी ना, प्रोफाउंडली यानी डीपली यानी बहुत ही मुझे ऐसा दिल से एक एहसास होता है कि आई पिटी द वेट, उस वेट पर तो मुझे रहम आता है। Who must learn ना, जिसको सीखना पड़ता है such a very great deal for his pay, कि अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिए उसको इतने सारे जानवरों के बारे में सीखना पड़ता है। और फिर देखिए यहाँ पर पोएट अपने सन को कह रहे हैं, माई सन आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न, क्या कह रहे हैं, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न, यू आर लिविंग इन एन एज इजियर वे, you are living
एन ईजियर वे, कि तुम अपनी जिंदगी में जब काम पर लग जाओ तो एक आसान वाला काम ढूंढना, इतना मुश्किल काम मत ढूंढना। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड। A far more advisable plan is to call yourself a doctor and so be allowed to treat the illnesses of man. क्या कहते हैं कि don't attempt to attend the zoological crowd। ये जो जूलॉजिकल क्राउड है, मतलब ये जो जानवरों की जो भीड़ है, उसको बिल्कुल भी अटेंड करने यानी उनका इलाज करने की तरफ तुम तवज्जो मत करना ना। यहाँ पर वो पहले जानवरों के डॉक्टर को क्या क्या दुश्वारी होती है वो बताने के बाद अब अपने बेटे को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ऐसे डॉक्टर मत बनना। अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, इज टू कॉल यूरसेल्फ अ डॉक्टर, कि तुम वेट की बजाय डॉक्टर कहलाना। और डॉक्टर क्या करता है, सो बी अलाउड, जिसको इजाजत होगी, टू ट्रीट द इलनेसेस ऑफ मैन, कि वो इंसानों की बीमारियों को ठीक कर सके, उनका इलाज कर सके। तो इस तरह पोएट जो है यहाँ पर पोएम में एक वेट की जिम्मेदारियों को बता रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि कैसे वेट के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों यहाँ पर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये नज़्म समझ आ गई होगी। यहाँ पर इस वीडियो के आखिर में आपको एक गूगल लिंक नज़र आएगा, उस लिंक को फिलअप कीजिए और उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आप उससे फिल करके उसे सबमिट कीजिए ताकि आपका फीडबैक हमें वक्त पर मिल सके। ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे थे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप हमें बताइए या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।